इस शिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर मैं श्री गुरु ईश्वरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और परमपिता परमेश्वर महादेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भाइयों का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ये शिवरात्रि का जो अभी महाराज जी ने हमारे हाथ से जो कार्यक्रम कराया है, मैं इसके विषय में बोलने लायक भी नहीं। मेरी वाणी में इतनी, मेरी जिह्वा में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस कार्यक्रम के विषय में बोल सकूं। परंतु हाँ, जितना मैं जानता हूं, बस मैं इतना जान सका हूं कि ये जो पूरी रात का जो जागरण होने के बाद जो बाबा का अभिषेक होता है, इससे बड़ा कोई पूजा या इससे बड़ा कोई विधान बाबा के नाम का नहीं है जिससे ज्यादा में प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये शिवरात्रि उनकी परम प्रिय रात्रि होती है। और मैं अपने श्री गुरु जी से ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा इसके विषय में हम सभी लोगों को प्रकाश दें। धन्यवाद। श्री परमात्मने नमः। आज माँ पतित पावनी माँ भगवती भागीरथी के पावन तट पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष महाशिवरात्रि उत्तराखंड की यह देवभूमि पतित पावनी माँ भागीरथी का पावन दिव्य तट भगवान 2024 का जो यह महाशिवरात्रि है, यह एक बहुत अद्भुत संयोग प्राप्त हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष के ऊपर जो सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक था, वो भी 22 जनवरी 2024 को सदा सदा के लिए मिट गया। पूरा सनातन धर्म पूरे विश्व में निवास करने वाले लोगों ने अपने नेत्रों से भगवान के भव्य और दिव्य रामलला के दर्शन किए। 2024 की महाशिवरात्रि देवों के देव महादेव आशुतोष अवगढ़दानी भगवान शिव हमें एक संदेश देते हैं कि जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके हित में जो विष का पान कर लेता है, वही देवों के देव महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा भगवान शिव अवगढ़दानी जो सबके मनवांछित फल को देने वाले हैं, भगवान शिव त्याग और वैराग की प्रतिमूर्ति भगवान शिव, जो अपने भक्त को स्वर्णमयी लंका भी दान में दे दी हो, जिन भक्तों ने जो इच्छा चाही वो सब कुछ भगवान शिव तत्काल फल प्राप्त कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव जब हम लोग संसार में रहते हुए जिससे पति पत्नी पुत्र
सारे रिश्ते से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अंतिम समय जो यह पंच भौतिक शरीर को अछूता समझता है, जो छूना पसंद नहीं करता है, स्नान करता है, उसकी शुद्धि के लिए प्रयास करता है, ऐसे करुणा में भगवान शिव अपने इष्ट के प्रति समर्पित, जब अंतिम व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य इस धराधाम से जाने लगता है, जब सब लोग छोड़ देते हैं, जिनके लिए हम झूठ साँच सब कपट सब कुछ करते हैं, व्यवहार समझते हैं कि मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, वो सारे संबंध दूर हो जाते हैं। लेकिन वह देव महादेव जब सुनते हैं कि राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, तो उनको लगता है कि संसार में रहने वाला एक व्यक्ति क्या ये जो जा रहा है इसी में वह सार्थक है क्या? राम नाम सत्य लोग कर रहे हैं और इतनी निष्ठा समझते हैं कि इसमें इतना बड़ा महत्व है। केवल राम के नाम को जाकर के उस भस्म को, शमशान का जो भस्म होता है, भगवान श्री जी उसको धारण करते हैं, अमंगल को भी मंगल कर देता है, वह भगवान शिव है। जिस विषधर नाम से भयभीत होते हैं हम लोग, उन्होंने समाज को कहा कि एक परिवार को सब में समन्वय कैसे बनाना है। तो सर्प जैसा भी कोई जरूरी नहीं है कि सर्प का ही विष होता हो, हमारी वाणी में भी विष होता है, उससे भी खतरनाक विष होता है। उस विष को भी गले में जो धारण कर लेता हो वो क्या हो जाता है? आभूषण हो जाता है। भगवान के गले का जो हार है वह सर्पराज है। यानी हम परिवार के सामंजस्य को बनाने के लिए, हमारे अनुकूलता में भी जहां विपरीत स्थितियां खड़ी होती हो वहां भी जो सामंजस्य बनाता है वह भगवान शिव जैसा शोभित हो जाता है। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जो कष्ट सहन करता है, उसके लिए वह कष्ट क्या होता है? वह अमृत के समान हो जाता है। उसको समाज के लोग एक आदरणीय रूप से, एक सम्मानित रूप से भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं और परमात्मा भी देखते हैं। भगवान शिव के जीवन में देखिए उनके साथ कौन है? धर्म के प्रतीक नंदी। आज इस तरह से गौ हत्याएं हो रही है, ममता रूपी गौ माता का हम तिरस्कार कर रहे हैं। जब ममता का हम तिरस्कार करेंगे, धर्म का तिरस्कार करेंगे, तो क्या हमारे जीवन में शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो हमें धर्म रूपी वह नंदी, धर्म का जो प्रतीक है, उसका सम्मान करना चाहिए, गौ माता का सम्मान करना चाहिए। और भगवान शिव एक ऐसे हैं, सब देवताओं के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो कोई नहीं पूछता। धतूरा किसी को दे दो तो खा के मर जाएगा। किसी और देवता को धतूरा चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ता है। जो जिसको कुछ नहीं, जो एक तरह से वनस्पतियों में भी नहीं जा रहे धतूरा से दूर रहो, उसको भी भगवान इतना सम्मानित देते हैं। एक धतूरा का फल चढ़ाने से करोड़ों जगह का फल मिल जाता है। कुछ नहीं है किसी के पास। भगवान विष्णु अलंकार से प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु जो है, नारायण है, लक्ष्मी नारायण है, उनको बहुत अलंकार, सोना चांदी आभूषण सबसे सजाओगे तब खुश होंगे। बाबा किससे खुश हो जाते हैं? कहीं से भी एक लोटा जल लो और बेलपत्र, कहीं भी बेल लगा हुआ है, 5 पत्ता तोड़ो और एक लोटा जल चढ़ा दो। और ऐसे बाबा हैं, इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तत्काल
और ये ऐसा वरदानी है, भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि एक निर्धन ब्राह्मण भगवान श्री की सेवा कर रहा था। बोला भाई और कुछ नहीं, कोई जजमान मिल रहा है तो भगवान को इन्हीं को कथा सुना देते हैं। अब भाई भगवान ने कहा कि ये ब्राह्मण कथा सुना रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, तो जा करके देखा कथा सुना एक चोर। अच्छा कि भाई भगवान ब्राह्मण को देना, जा रहा था चर्चा कर रहा था, तो उसने कहा कि सीधे सुना कुछ देना है। सोचा भाई हम क्या देना है, तो भगवान शिव के लिंग के ऊपर पैर रख करके सोचा हाँ घंटा पकड़ा कर, तो घंटा के नाद भगवान शिव के ऊपर पैर रखने से भगवान ने कहा वाह, ये तो कोई पत्र पुष्प चढ़ा रहे तो हमको सर्वांग अपने को समर्पित कर दिया और भगवान प्रसन्न। बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग जो है बैजू नाम का ग्वाला था। भगवान भाव से भाव विद्यते देव। हम लोग पत्थर में एक कारीगर मूर्ति का तैयार करता है, छेनियां थोड़ी सब काटता है, पीटता है, बनाता है, और वही वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्र के द्वारा जब आपकी भावना तब समाहित हो जाती है। अभी जैसे ये भगवान का श्रृंगार बन गया है, उससे पहले क्या था, एक धातु था, उस कारीगर ने बनाया, तब तक उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन जैसे ही आपने भगवान का आपका भाव हुआ, भगवान इसमें प्रकट हो गए, भाव आपका एकाग्रचित हो गए, उस भगवान में आ गए, उसी में ही आपको आनंद। करोड़ों की बिल्डिंग में आनंद नहीं आएगा, लेकिन जो आनंद की अनुभूति भगवान के स्वरूप में जब हम एकाग्रचित होकर के उस भगवान में समाहित हो जाते हैं, तो वह आनंद प्रकाशित हो जाता है। तो भगवान शिव ऐसे दयालु हैं, ऐसे देव हैं कि जिस रूप से जैसे भी, और महाशिवरात्रि का जागरण अंधकार का अमावस्या से 2 दिन पहले जो अंधकार में जागरण, यानी हमारे जीवन के नाना प्रकार के परेशानियों में भी स्वयं में व्यक्ति जागृत हो, प्रकाशित करता हो, वही शिवरात्रि। अपने 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए जागना है, तो वह जागरण जीवन का। और बड़े भाग्यशाली है भगवान शिव ने मां गंगा के पांव तट पर भगवान शिव के जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई है। उस देवभूमि में भगवान ने हम लोगों की सेवा को त्रुटि पूर्वक मंत्र हिनम क्रिया हिनम जो भी जैसा भी रहा, लेकिन भाव उत्तम श्रेष्ठ पवित्र होने से भगवान शिव हम लोगों की भावनाओं को, भाव को स्वीकार किए और उनकी बड़ी कृपा रही। क्योंकि मैं भी बाहर था और ये अचानक सारा संयोग भगवान शिव का जागृत हुआ कि हम सब इकट्ठे हुए और भगवान का जागरण हुआ। तो मैं इसी शब्दों के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग के जीवन में भगवान शिव आनंदित, स्वस्थ, और जो भी भगवान के सामने मन में भाव आया होगा, शुद्ध संकल्प भगवान पूरा करते हैं। तो शुद्ध संकल्प भगवान के सामने जो भी होगा भगवान शिव अवश्य ही पूरा करेंगे। और हमें भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ऐसा क्षण हमारे जीवन में बार बार आता रहे, हम स्वस्थ रहें, कि अगले साल भी हमको भगवान की सेवा करने का मौका दे, भगवान के सानिध्य में बैठ सके, स्वस्थ रहे, घर परिवार में शांति स्पर्धी बनी रहे, कि पुनः हम लोग भगवान की सेवा में समर्पित हो सके। सबकी मंगल में कामनाओं को करते हुए भगवान शिव का सबके ऊपर आशीर्वाद मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ
क्योंकि पूरी रात सबने जागरण किया है। कल दिन भर सब थके होंगे, लेकिन वो मन और उत्साह और भगवान जिससे सेवा लेना चाहते हैं उसी से सेवा लेते हैं। अन्यथा भगवान किसी की सेवा को भी स्वीकार नहीं करते हैं। चाह करके भी आप कोई सेवा नहीं कर सकते हैं जब तक वो न चाहे। तो नासिक से प्रजापति जी आए, मैं कल लेट परसों देखा, मैंने कहा कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, लेके पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। आए तो हमने रघुनंदन को कहा कहाँ हो, तो बोले महाराज क्या जगह, जैसे तुमने भी बोले ना कि आप अकेले तो नहीं। मैंने कहा क्या जाओ भाई, बोले बाबा बुला रहे हैं। ये अरविंद कटारिया, ये उनकी पत्नी और बच्ची की पत्नी ने फोन किया था एक हफ्ता पहले। एक तरह से ये प्रोग्राम का श्रेय इनको भी जाता है, मैं तो जम्मू जाने वाला था। तो मैंने कहा महाराज जी आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना? मैंने कहा बता, आप शिवरात्रि को महाराज जी पिछले साल आए थे, तो इस बार भी आएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। तो मैंने कहा जी, भोले बाबा कह रहे हैं कि भाई तुम साल भर घूमते रहते हो, फुर्सत नहीं रहती है, तो इस बार भाई तुम ही रहो, क्योंकि भक्तों की इच्छा। तो रघुनंदन अस्वस्थ थे, तभी राजा को ये देखिए, बच्चों की सबसे बड़ी बात है, नई पीढ़ी को संस्कारित होना अति आवश्यक है। ये तैराकी चैंपियन रही है बच्ची, मतलब विश्व लेवल पर बहुत इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसे सब बच्चों को कई देशों में भ्रमण करने के बाद, पश्चिमी सभ्यता को देखने के बाद अपने संस्कार को, अपने सनातन धर्म को, उसके प्रति भाव होता है इस नई पीढ़ियों को। रघुनंदन हमसे बोले महाराज जी मैं चाहता राजा को, हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। माता पिता का जो संस्कार होता है वो चाहिए कि हमारे पुत्रों में कोई चीज मिले। धन तो बहुत लोगों के पास है, पता ही नहीं कि कितना धन, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, लेकिन उस धन का क्या मतलब? धन का वही है कि हमारे जीवन में धन का कर्म हो, संस्कार बना है। तो ये 2-3 महीना से अपने बच्चों को इकट्ठा करके ले जाता है मंदिरों में, और डेली दूध दही घृत सात पंचामृत से भगवान का अभिषेक करता है। तो जो नए लड़के गलत जगह पर जाते हैं, गलत नशा करते हैं, नशा की प्रवृत्ति में बच्चे फंसे हुए हैं, वहाँ बच्चों को अपने धर्म के प्रति रुचि हो, संस्कार हो, कितना भी होगा, तो जो दुर्गति और बच्चे करेंगे वो बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार है। माता पिता के प्रति वो जो भाव होगा, अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने धर्म के प्रति समर्पित होना। इतिहास उसी को याद करता है। भगवान राम मनुष्य रूप में इस धराधाम पर आए, तो क्यों भगवान मनुष्य रूप में आने के बाद ब्रह्म को बाध्य न करे, धर्म संकट में न डाले। भगवान अड़ जाते तो क्या होता? भगवान अगर राम अड़ जाते कि मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या दशरथ की वो रहती माता? नहीं। और भगवान जंगल में गए, पिता की एक आज्ञा, माता पिता की आज्ञा को पालन करके, तो उनके जीवन में मनुष्य रूप में भगवान आकर के प्रकाशित हुए। और आज जन जन के नायक भगवान श्री राम है, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री राम, जिनकी हम आराधना करते हैं। इसलिए माता पिता को हमेशा, बच्चों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन न हो। माता पिता लगता है, क्योंकि माता पिता हमेशा हमारे भविष्य के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में वो जितना चिंतित होते हैं उतना कोई नहीं होता है। इसलिए माता पिता की आज्ञा को पालन करना चाहिए, स्वधर्म में रहना चाहिए और भगवान का स्मरण, क्योंकि 84 लाख योनियों में कुछ न कुछ तो आपने ऐसा पुण्य किया है कि भगवान ने एक अच्छे घर में जन्म दिया, सारे संसाधन दिया। नहीं तो मनुष्य जीवन में जन्म लेने के बाद भी पशुवत जीवन लोग जीते हैं क्या? और भगवान जन्म देने के बाद हमको सब कुछ दे, अपने प्रति प्रेम बनाए रखे, इससे बड़ी भगवान की कोई कृपा नहीं होगी। बाकी सुख दुखों से कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। शरीर में रोग व्याधियां होती है, उससे कभी भगवान से नहीं शिकायत करनी चाहिए। प्रभु हो सकता है कि मान लो कि
हम कहते हैं मान लो एक पैर टूट गया, बहुत दुख है तो दोनों पैर नहीं होता, दोनों हाथ नहीं होते हैं, किसी के कुछ नहीं होते ना, उससे और दिखना चाहिए। हम देखते हैं ऊपर तो अड़बड़ाते हैं, आदमी को देखना चाहिए कि हे परमात्मा बड़ी कृपा है तुम्हारी। अब सोचो कि नहीं हम अंबानी बन जाए तो दुखी हो जाओ, अरे और हमारे से भी तो नीचे लोग हैं। तो भगवान के प्रति भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु तुमने जीवन दिया है, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारी शरणागति, संत सेवा, गौ सेवा, तिथि सेवा, गरीब कन्याओं का जहाँ जैसा हो हमारे जीवन में जो परमात्मा दे उसमें अन्य का विभाग है। और भगवान हमको ऐसा बनाए कि हम अपनी भगवान का चिंतन हमेशा बना रहे। बोलिए हर हर महादेव। भैया महाराज को पढ़ा ऐसे ऊपर से डालना चाहिए। ऊपर से हाँ रुद्राक्ष का माला भी चढ़ा वाला वही चढ़ाया हुआ और माला। हाँ कोई बात नहीं, अब तो बोलना चाहिए। अरे वो आइए ना शिवा महाराज जी नहीं आपको अरे आपको भी ना हमारे हाथ तो बैठ बैठ तुम कौन छोटा वाला माला निकाल
अरे वो सुनो और बुला के लोग टाइप पर रखा है ले तनुज को थोड़ा